हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 31, या फिर आप कह सकते हो कि ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर का 14वां वीडियो है। और इन 31 वीडियो से पहले 30 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो हर साल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हमारा आज का क्वेश्चन है ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर संरचना, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो जो आपके हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना जरूर आना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब देखो, मैं इसे आपको समझाता हूं बहुत सामान्य तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से, आप समझना। जैसे पहला एग्जांपल N2 का है, तो सबसे पहले हम N2 को ही समझते हैं कि N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है N2, यहां लिखते हैं हम, हमें N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि N2 में दो एटम हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का एक एटम तो हम इधर लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं नाइट्रोजन का एक एटम। नीचे देखो, नीचे से शुरू होता है हमेशा एनर्जी लेवल डायग्राम। जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको नीचे से ही स्टार्ट करना है, ध्यान रखनी है ये बात। तो हमने यहां लिखा नीचे, इधर N लिखा, N का मतलब नाइट्रोजन एटम। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरीके से दूसरी तरफ लिख दिया हमने, यहां भी लिख दिया नाइट्रोजन एटम, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। अब नाइट्रोजन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी नाइट्रोजन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन। इन 7 इलेक्ट्रॉनों को आप 1s2 2s2 में लिख दो, और नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो। यानी पहले तो हम लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यहां लिखेंगे हम 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, और फिर लिखेंगे 1s2 2s2 2p, 2p कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 7 होने के लिए? 2 और 2 4, और 3 7, तो इसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि N2 में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। एक नाइट्रोजन एटम हमने लेफ्ट साइड में नीचे लिखा, उसमें लिखे कि कुल इलेक्ट्रॉन 7 हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p3। इसी तरीके से राइट साइड में देखो, राइट साइड में भी हमने कितने लिख रखे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही लिखो, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में 1s2 के ऊपर लिखेंगे हम 2s2, और 2s2 के ऊपर लिखेंगे 2p3। ये लिख दिया, ठीक हो गया ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब आपको बनाने हैं इनके ऑर्बिटल, ठीक है। देखो, ये जो हमने लिखे ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जैसे s है 1s2, देखो आप लेफ्ट साइड वाला, s में होता है एक ऑर्बिटल, ठीक है। और इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। हम बना देते हैं एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा। और फिर ऊपर आ जाओ, 2s2, s में होता है एक ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 हैं, ये बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर p में कितने होते हैं? p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, एक तो px, एक py और एक pz।
और इसमें हमने बनाए कितने, 3 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना। इसी तरीके से राइट साइड वाले नाइट्रोजन एटम के आप ऑर्बिटल बना दो, जिन्हें आप एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हो, परमाणु कक्षक कहते हो। तो यहां जब हम बनाएंगे तो 1s2 का आप 1s का एक ऑर्बिटल बनाओगे और इसमें दिखाओगे आप 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस p में कितने होते हैं, इसमें होते हैं p में 3 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे हमने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये तो बने हमारे क्या, ये तो बने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। जैसे 1s2 और 1s2 के मिलने से ये दो हैं ऑर्बिटल, 1s, एक तो ये है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, इनसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो हम बनाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया और इसे हम कहेंगे सिग्मा 1s। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे जिसकी एनर्जी कुछ ज्यादा होगी, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम इसके ऊपर लिख देंगे हम, इसे कहेंगे हम सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना, सिग्मा स्टार 1s। और इन्हें आपस में हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, देखो मैं बताता हूं कैसे जोड़ेंगे हम। इन्हें जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे, यहां से हमने इसे जोड़ दिया और इसे जोड़ दिया, देख लो ध्यान से एक बार। इसी तरीके से हमने इसे भी जोड़ दिया और इसे भी जोड़ दिया। मतलब कहने की बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जो ये जो होते हैं ना, ये इधर ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 1s, और इधर वाले 1s से मिलकर ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन अभी भरेंगे, कैसे भरे जाएंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आप इतनी बात समझो कि हमें पता चल गया कि भाई 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम सीख रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो सबसे पहले सिग्मा 1s लिखते थे, फिर सिग्मा स्टार 1s। अब हम लिखेंगे दूसरे ऑर्बिटल लिखते हैं, 2s और 2s के मिलने से भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे। पहला ऑर्बिटल यहां बनाता हूं मैं, ये पहला ऑर्बिटल बना दिया आपका, इसे कहेंगे सिग्मा 2s। और एक बनेगा और ऑर्बिटल, उसे हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, और इन्हें भी हम जोड़ देते हैं ऐसे ही। कैसे जोड़ देते हैं देखो मैं बताता हूं। मतलब ये जो 2s और 2s वाले 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनसे बना है एक तो ये वाला ऑर्बिटल, इन दोनों के मिलने से एक तो ये वाला ऑर्बिटल बना है, और एक बना है ये वाला ऑर्बिटल जो ऊपर बना रखा है हमने, ये वाला। ठीक है, यानी एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ये 2 तरह के ऑर्बिटल बन गए। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो 2p वाले 3 ऑर्बिटल है, px py pz, और इसके भी 3 ऑर्बिटल हैं px py pz राइट साइड में। हम इन ऑर्बिटल्स के बारे में अब बात करेंगे कि इनसे क्या बनेगा। तो सबसे पहले बनता है सिग्मा, सबसे पहले बनता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जो सबसे पहले बढ़ता है, उसे कहते हैं हम सिग्मा 2px। और सिग्मा 2px के बाद बनते हैं 2 ऑर्बिटल जिन्हें कहते हैं हम पाई 2py, और इसकी एनर्जी बराबर होती है पाई 2pz के। और फिर इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 2, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, इसे हम कहेंगे पाई स्टार 2py, और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई स्टार
2pz के, बिल्कुल वही सीक्वेंस है। और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2px की, और सिग्मा के ऊपर स्टार लगाना है, सिग्मा स्टार 2px। अब हम क्या करेंगे इन्हें भी हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, हमने इससे इसे जोड़ दिया और इससे इसे जोड़ दिया और इससे ही हमने इसे जोड़ दिया और इससे ही इसे जोड़ दिया। इसी तरीके से इन सबको राइट वाले से भी हम जोड़ेंगे, ऐसे। देख रहे ना आप, मतलब कहने की बात बड़ी सिंपल है। आपको सिर्फ यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे इधर ये हमने बना रखे हैं ना भाई, हमने नाइट्रोजन बनाया था कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये बना दिए हमने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी और ये भी। इसी तरीके से राइट साइड में हमने एक एटम लिखा, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1s2 2s2 2p3, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बना दिए और उसमें इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब हमने क्या करा कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से बीच में जो बनाए हैं वे सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। किन्हें भरना है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ, इधर 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड वाले 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। 4 भरने हैं, हुंड के नियम से भरेंगे, 1 2 3 4, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s2 के 2 और 2s2 के 2, तो इसमें भी 4 हो गए, 1 2 3 और 4। उसके बाद 2p3 के 3 और 2p3 के 3, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इन्हें भरना सीख लेना ध्यान से। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2। अब देखो इसमें जो है आप हुंड के नियम से चलोगे, 3 4 5 और 6 इस तरह भरना है। यूं नहीं कि पहले 2 इसके भर दिए फिर 2 इसके भर दिए। जब आपको पता है इस बात का, ये बात आपको सिखाई गई है कि ये जो पाई 2py और पाई 2pz हैं, इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा फिर 2 2 भरे जाएंगे। हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ। तो ये होता है जिसे हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम है। जब हमने आपको सिखाया था ना इससे पहले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिख रहे थे, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले आप लिख रहे थे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2px2 और फिर पाई 2py, फिर पाई 2pz, फिर पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz और फिर सिग्मा स्टार 2px। यही तो कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो इस तरह आपको डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो हमने दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स बनाए हैं, इनमें आप लिख सकते हो कि ये क्या कहलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और इधर भी आप लिख सकते हो कि ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और जो बीच में हमने बनाए हैं वे, उनका नाम आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो इधर रेड कलर के हमने बीच में बना रखे हैं। तो ऐसा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, चलो देखो एक बात बताता हूं आपको। लिख लिया ये तो सबने, लिख लिया ना। अब देखो सुनो मेरी बात। अब यहां देखो जरा, यहां हमने लिख रखा है ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर संरचना या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें पहला एग्जांपल हमने N2 का ही ले रखा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन आपको किया है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, N2 को यहीं से तो स्टार्ट करेंगे।
एक नाइट्रोजन एटम ये लिखा, एक नाइट्रोजन एटम ये लिखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2 2s2 और 2p3, और इधर राइट वाले का भी लिख दिया 1s2 2s2 2p3। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई, इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन, और इसी तरह राइट साइड में इसमें दो, इसमें दो और इसमें तीन भर दिए। जो आपने ये बनाए हैं इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फिर बताया कि 1s2 और 1s2 इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने वे थे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन चाहो तो साथ के साथ भर सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन इसके थे, दो इसके थे, तो चार भरने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 2s2 और 2s2 दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों जब मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। दो और दो, चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दो इसमें और दो इसमें आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से आप 2p3 के तीन इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2p3 के तीन इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरोगे, इनके मिलने से भाई आपको इस बात का तो पता है कि ये क्या है, ये है, एक मिनट रुको जरा, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये है px और ये है py और ये है pz। इसी तरीके से ये px है और ये py है और ये pz है। तो इनके मिलने से क्या होगा कि कितने, तीन और तीन, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दो तो यहाँ, एक दो, फिर सीधे सीधे भरे जाएंगे 3 4 और फिर उल्टे उल्टे 5 6 ऐसे। ठीक है, अब इस जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप ये भी बता सकते हो कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब आप देखो इसे ध्यान से, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ये होगा डायामैग्नेटिक नेचर में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जोड़ों में है, पेयर्ड है। ठीक है, कर लोगे। N2 के बाद आते हैं हम O2 पर। O2 बताओ, O2 कर लोगे क्या आप? O2 करके दिखाऊं एक बार, ये तो यहां लिखा ही हुआ है O2 का, पर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं। चलो O2 की देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको O2 कैसे बनेगा, यहां से सीखते हैं। चलो O2 को बनाना, ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, यहां से सीखते हैं। चलो O2 को बनाते हैं। चलो, तो O2 को बनाने के लिए हमने यहां हेडिंग लिख ली कि हमें इस बार बनाना है O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो O2 के लिए आप एक ऑक्सीजन एटम तो यहां लिखोगे, लिख दिया मैंने ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और एक इधर लिख देता हूं ऑक्सीजन एटम और इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब लिखता हूं 8 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 1s2 के बाद 2s2 और फिर लिखेंगे 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, फिर लिखेंगे 2p4। देखना 8 हो गया क्या इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 8। ठीक है, इसी तरह इधर लिख लो, यहां लिखा जाएगा 1s2, 1s2 के बाद 2s2 और फिर लिखा जाएगा 2p4। यहां तक तो सही चले गए आप। अब हम लिखते हैं, इनके बनाते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। s में एक एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, इस s में भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, और p में होते हैं कितने, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 और एक 4। ऐसे इधर बना दो आप। ठीक है, ऐसे इधर बना दो। एक काम करो, ये जो कलर है ना, ये कलर ज्यादा अच्छा नहीं है, रेड कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, रेड कलर से नहीं बनाते, चलो दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला।
नहीं, व्हाइट ही कलर ले लो, चलो व्हाइट कलर लेते हैं। एस में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एस में एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में होते हैं 1 2 3, 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 1 4। अब इधर भी ऐसे ही कर दो आप। एस में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले एस में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, और इलेक्ट्रॉन है इसमें 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से हमें बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से बनेंगे? तो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बनेगा? देखो 1s2 और ये वाला 1s2, दोनों के मिलने से एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो यहां बनेगा, यहां, जिसे हम कहेंगे सिग्मा 1s, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा यहां, जिसे हम कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो 2s2 है, इन्हें पहले मिला देता हूं मैं, मिला देता हूं कि इससे एक तो बना ऑर्बिटल ये, और एक बना ऑर्बिटल ये। ठीक है। इससे बना ये वाला ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ आप इससे ऊपर, यहां आ जाओ। 2s2 और 2s2 के मिलने से एक ऑर्बिटल तो ये बना, हालांकि ये थोड़ा सा बीच में गैप रखना चाहिए था हमें, इसे कहेंगे सिग्मा 2s, और एक ऑर्बिटल यहां बना दो, जिसे हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2s, और इन्हें भी मिला दो। ये मिलाना पड़ेगा ऐसे और ऐसे और ऐसे और इसी तरीके से यहां। ठीक है। उसके बाद ये है 2p और 2p, इनसे ऑर्बिटल बनाते हैं। पहला ऑर्बिटल तो यहां बनाते हैं, 2p से बनने वाला पहला ऑर्बिटल, इसका नाम है सिग्मा 2px। फिर 2 ऑर्बिटल इकट्ठे बनेंगे, 2py और 2pz बनेंगे ना, इन्हें हम कहेंगे पाई 2py, और इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई 2pz की एनर्जी के। फिर इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे स्टार वाले, ये 2, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसे आप कहोगे पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी बराबर होगी पाई स्टार 2pz के। और फिर बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px का एंटी बॉन्डिंग। इनके भी आप जोड़ दो लाइनों से इन्हें, इससे एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। इसी तरीके से इधर से भी इन सबको जोड़ दो। समझ रहे ना आप? ये लाइनें आपको स्केल से खींचनी है, स्केल से ध्यान रखना, किससे खींचनी है? स्केल से। तो इस तरीके से तो हमने बना दिए एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनमें हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्या भरने हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है सबसे नीचे, तो 1 2 3 4 भर दिए। उसके बाद 2 और 2 4, 2s में भी टोटल 4 हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ऊपर आ जाओ आप, इसमें है 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 भरने हैं पी में। 1 2, देखो एक एक करके भरे जाएंगे, 3 4 5 6 7 और 1 8। देखो ये जो पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz है, इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं कहूंगा कि हमारा ऑक्सीजन एटम जो है वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक।
क्यों होता है पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन एटम कैसा होता है, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अनुचुंबकीय होता है इसकी प्रकृति। बताओ समझ में आई क्या बात? ऐसे बनाते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो यहां देख लो आप ऑक्सीजन एटम को, यहां देख लो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2 बना दिए, 2s2 2 बना दिए, 2p4 4 बना दिए p में। राइट साइड में देखो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ जोड़ के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। और इनमें भर दिए इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, ये भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। इसी तरह 2 और 2 4, ये भर दिए 4, 2 और 2 4। यहां थे 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, फिर उल्टे उल्टे 5 6 और फिर 1 1 7 8। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल या एटम को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसे कहते हैं हम डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। अब अगला एग्जांपल है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड को समझते हैं, ध्यान से समझना, पेज बदलता हूं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है इस पेज पे। ठीक है, क्या सीखना है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलो सीखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को आसानी से। इधर तो लूंगा मैं कार्बन, ये लिख दिया कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास? 6। और इधर लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है, अब 6 और 8 का हिसाब लगाना है। 6 और 8 में पहले तो लिखो आप 1s2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ के साथ बना दो। ठीक है, इधर भी लिख दो। चलो चलो अच्छा, पहले इधर से ही पूरा करते हैं। फिर लिखेंगे 2s2 और इसके एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन साथ के साथ बना दो। 6 है ना, 6, 2 2 4 और 2 6। फिर लिखेंगे हम 2p2। भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो भरने थे, 2 2 4 2 6, और p में ऑर्बिटल आपको पता ही है कितने होते हैं। कितने होते हैं p में ऑर्बिटल? 3, और इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, 1 और 1 2। ये तो हो गया कार्बन। इधर अब ऑक्सीजन पर आ जाओ। ऑक्सीजन 1s2, s में एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 2s2 एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने करने हैं इसमें? 8, 2 2 4, 2p4 आएगा। 8 करने हैं तो 8 करने हैं तो 1 2 3, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 1 2 3 4 5, नहीं 4 करने थे सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं, हट गया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनसे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं इनसे। सबसे पहले इन दोनों से S से 1s से 2 बनेंगे। एक तो बनाता हूं मैं यहां, इसका नाम लिखूंगा सिग्मा 1s, और एक इसके ऊपर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। और इन दोनों को अभी जोड़ दो साथ के साथ। ठीक है, अभी साथ के साथ जोड़ते हैं इन्हें। चलो, इससे एक तो ये बना और एक ये जो बीच में हम बनाते हैं ये होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो किनारे पे हम बनाते हैं वो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं।
अब आ जाते हैं हम इस पे 2s और 2s। 2s से एक तो ये बना जिसे हमने कहा सिग्मा 2s, और एक ये बना जिसे हम कह सकते हैं सिग्मा स्टार 2s, और इन्हें भी जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे फिर। एक तो ये बना जिसका एनर्जी ज्यादा है, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है ना उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी कम होता है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो तीसरा बनाते हैं हम, ये 2p वाला। 2p वाला एक तो बनेगा, यहां बना देते हैं पहला, इसे कहते हैं सिग्मा 2px। फिर उसके ऊपर दो बनेंगे जिनकी दोनों की एनर्जी बराबर होगी, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। उसके ऊपर इन दोनों के ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे दो, एक होगा पाई स्टार 2py इक्वल्स टू, अच्छा नीचे से ऊपर पता क्यों चलते हैं हम, क्योंकि नीचे से ऊपर ही एनर्जी बढ़ रही है। और फिर एक बनता है लास्ट में सिग्मा स्टार 2px। अब इन्हें जोड़ देते हैं, चलो देखो, सबसे पहले ये वाला बना था, फिर उसके बाद ये वाला बने दो, फिर उसके बाद ये वाले दो बने एंटी बॉन्डिंग, और फिर उसके बाद ये बना। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना था, फिर ये वाला, फिर ये दोनों बने, और फिर वो उसका एंटी बॉन्डिंग बना के ला। बताओ समझ में आ रहा क्या खेल कुछ? उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा जरूर। चलो इनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखोगे कि भाई 1s2 और 1s2 चार इलेक्ट्रॉन, तो एक, चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, एक दो तीन चार भरे गए, यानी सिग्मा 1s2। यहाँ चाहे तो आप बाद में कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, अब 2s2 और 2s2 के चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार हो गए चार। उसके बाद 2p2 और 2p4 टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, दो तो इसमें है, कितने हैं इसमें, दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं, चार। चार और दो कितने हो गए, छह। छह इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ध्यान से भरना, एक दो सीधे सीधे, तीन चार पांच और छह, छह भरने थे। तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एनर्जी लेवल डायग्राम आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां आपको लगता है ना स्क्रीनशॉट लेना है तो वहां स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये जो हमने यहाँ एटम का लिखा उन्हें तो कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ आप लिख सकते हो कि ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एक चीज और बता देता हूं आपको, आप इसमें एक चीज का जिक्र और कर सकते हो कि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बाद ये जो बीच में होते हैं इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो बीच वाले हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और नीचे से ऊपर को जब आप चलोगे तो नीचे से ऊपर को जाने से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2। यही तो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो आगे देखो जरा क्या पढ़ रहे थे हम। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये चारों, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहेंगे कि ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। अब आ जाओ नाइट्रिक ऑक्साइड पर। बताओ नाइट्रिक ऑक्साइड का कर लोगे क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड में ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लिख दो 1s2 2s2 में। ऑक्सीजन के पास 8 है, लिख दो 1s2 2s2 में। और इनके बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दो, तो आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, देखो बच्चे सोचते हैं कि सर इधर तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो 4 है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं आए थे इसी तरीके से, यहाँ 2 आए थे और यहाँ 4 आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं इससे। बस आपको टोटल मारना है इनका कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए और नीचे से ऊपर तक बढ़ते चले जाओ, तो आपका अपने आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो बेटे उम्मीद है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम यदि किसी का भी एग्जाम में आ जाता है, कोई सा भी XYZ, कोई सा भी मॉलिक्यूल यदि उन्होंने दे दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना दोगे, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर का, वैसे तो थ्योरी में कंप्लीट हो गया है, पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।